साल 1670 मराठा साम्राज्य ने मुगलों के खिलाफ कड़ी मुहिम शुरू की थी, लेकिन इसी दौरान महाराज के दरबार में एक अनदेखा दुश्मन था। एक गद्दार था, नाम किसी को पता नहीं था, मगर खुफिया बातें दुश्मनों तक पहुंच रही थी। रायगढ़ किले पर देर रात दरबार लगा था। एक अहम किले पर हमला करने की योजना बनाई गई थी। यह योजना सिर्फ चुनिंदा लोगों को बताई गई थी, मगर अगले ही दिन मुगल सैनिक उसी दिशा में तैनात मिल गए। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके मन में सिर्फ एक सवाल, गद्दार कौन? महाराज ने अपने मुखिया गुप्तचर बहिर्जी नाइक को बुलाया। महाराज बोले, दुश्मनों को हमारी योजनाएं पहले से कैसे पता चलती है? कोई अपना ही है जो राज बेच रहा है। बहिर्जी नाइक शांत स्वर में बोले, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा महाराज। और उसी रात से रायगढ़ पर छुपा पहरा शुरू हो गया। एक रात राजमहल के पास से किसी के भागने की आहट आई। बहिर्जी नाइक पीछे दौड़े। तलवारें अंधेरे में चमकी। कुछ समय बाद छाया गायब हो गया, मगर जमीन पर एक मुड़ा हुआ गुप्त नक्शा और एक टूटा हुआ कड़ा पड़ा हुआ मिला। वही नक्शा दुश्मनों को भेजा जाने वाला था। अगले दिन महाराज ने टूटा हुआ कड़ा उठाया और पूछा, यह किसका है? कई चेहरे झुक गए, कई निगाहें बचने लगी। संदेह बढ़ता गया। बैरजी नायक ने एक चाल चली। उन्होंने एक नकली योजना का कागज गुप्त कक्ष में रखा और पहरा लगा दिया। रात होते ही एक काली छाया चुपके से कमरे में घुसी, कागज उठाया और निकलने लगी। तभी धड़ाम से द्वार अपने आप बंद हो गया। जाल पड़ चुका था। बैरजी नाइक अंदर आए और सबने देखा, गद्दार वही था जिसे सबसे वफादार समझा जाता था, महाराष्ट्र का एक शिक्षित कलाकार। पूछताछ में उसने चौंकाने वाला सच कबूला, मैं मुगलों का नहीं, पुर्तगालियों का आदमी हूँ। उन्हें पश्चिमी समुद्र तट चाहिए था। सभी स्तब्ध रह गए। सबको मुगलों पर शक था, लेकिन असली हमला समुद्र की तरफ से था। गद्दार को सजा दी गई। महाराज ने गुप्तचर विभाग को और मजबूत किया और इसके बाद कई मुहिमें सफल हुई। बैरजी नाइक ने आखिर में कहा, दुश्मन हमेशा तलवार लेकर नहीं आता, कभी कभी वह चेहरे के पीछे छिपा होता है। और महाराज ने जो गुप्तहेर खाता बनाया था, उसकी वजह से ही महाराज छत्रपति बने और कई हमारे मराठी वीरों ने बलिदान दिया और छत्रपति शासन लागू हो गया। जय शिवराय, जय श्री राम।